भारतवर्ष की इस पावन धरती पर अनेक महापुरुष हुए हैं जिनका नाम आज भी आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। ऐसे ही एक महापुरुष थे भरत, जो राजा दशरथ के पुत्र थे। तो चलिए आज हम भरत की कथा सुनते हैं। तो अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई तथा सुमित्रा। भरत कैकई के पुत्र थे। कैकई बहुत रूपवान तथा चतुर थी। उन्हीं को दिए गए वरदान के कारण राजा दशरथ को राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना पड़ा। राम आदर्श की प्रतिमूर्ति थे, तो उनके भाई भरत त्याग की प्रतिमूर्ति थे। भरत का व्यक्तित्व महान तथा चरित्र उच्च श्रेणी का था, इसलिए उनका नाम देश के महापुरुषों में लिया जाता है। भरत के व्यक्तित्व में अनेक विशेषताएं हैं। चरित्र की विशेषताएं अवसर पड़ने पर ही दिखाई देती हैं। तो पिता के देहांत के बाद जब भरत अयोध्या आए, तब राम को वहां न पाकर बड़े दुखी हुए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राम 14 वर्षों के लिए वनवास पर गए हैं और वह भी उनकी मां कैकई के हठ के कारण, तब उनका हृदय तिलमिला उठा। उन्होंने अपनी मां को कठोर वचन भी सुनाए। उन्हें समाज का भय था कि लोग सोचेंगे कि उन्होंने अपनी स्वार्थपरता के वशीभूत होकर ऐसा करवाया है, किंतु प्रजा जानती थी कि भरत ऐसा कर ही नहीं सकते। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात भरत ने सभी धार्मिक कार्य पूर्ण किए तथा राम को अयोध्या वापस लाने के उपाय सोचने लगे। सभी लोगों, मुनियों, विद्वानों तथा रानियों ने आग्रह किया कि राजा दशरथ की इच्छा थी कि वे राजा बने, किंतु भरत इससे सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बैठता है। राम बड़े हैं, इसलिए उन्हें ही सिंहासन ग्रहण करना चाहिए। उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य कैसे सिंहासन पर बैठ सकता है? अतः भरत ने किसी की भी बात नहीं मानी। उनका हृदय मानता था कि ऐसा करना अन्याय होगा। उन्होंने बड़े अनुनय विनय के साथ राम से मिलने की आज्ञा मांगी। आज्ञा प्राप्त कर वे रामचंद्र से मिलने वन में गए। भरत के साथ राज्य के कई लोग गए थे, जिनमें उनकी 3 माताएं भी थीं। वन में ढूंढते ढूंढते वे सब वहां पहुंचे जहां राम थे। राम को जैसे ही पता चला, वे स्वयं भरत के सामने स्वागत हेतु आ गए। भरत उनके चरणों पर गिर पड़े और बहुत विनती की। सारा दोष अपने सर पर लेकर कहा कि मैं ही दोषी हूँ, मुझे क्षमा करें। राम ने कहा, पिताजी ने तुम्हें राज्य सौंपा है, यह तुम्हारा अधिकार है। भरत राज्य को स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं, राज्य आपका है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। भरत के अनुनय विनय करने पर भी जब राम नहीं माने, तब भरत ने आज्ञा मांगी, मैं राज्य करूंगा, लेकिन आपका प्रतिनिधि बनकर। राज्य तो आपका ही है, आप अपने खड़ाऊं दे दीजिए, वही राज सिंहासन पर सुशोभित होंगे। राम की खड़ाऊं लेकर भरत अयोध्या वापस लौट आए। अयोध्या लौटकर भरत ने सिंहासन पर राम की खड़ाऊं विराजमान की और स्वयं तपस्वियों के समान रहने लगे तथा 14 वर्षों तक इसी प्रकार राजपाट संभाला। वे विवेकी, न्यायप्रिय तथा धर्मपरायण राजा थे। किसी भी देश के इतिहास में ऐसे कम ही लोग होते हैं जो इतनी निष्ठा से इतने कठोर नियमों का पालन करते हैं। भरत को धर्म की धुरी माना जाता है। भरत ने कभी भी धर्म और न्याय के विरुद्ध किसी बात को नहीं माना, यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने अपनी मां को भी धिक्कारा। पृथ्वी पर ऐसे कम ही प्राणी पाए गए हैं जिन्होंने इतने मनोयोग से कठोर तप तथा कर्तव्य पालन किया। तो ऐसे थे हमारे राजा भरत, जिनका चरित्र आज भी अनुकरणीय है।